तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है हमारे चॉक एंड डस्टर में। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे जैसे जेई का पेपर 2 दिन बाद है, सही है, या फिर कल भी है, कल भी और परसों भी है। जेई का पेपर कल भी और परसों भी है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट हमें उसमें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज़्यादा सही हो वो मेरे लिए ज़्यादा फायदा है। तो हम कुछ क्वेश्चन जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को देख के हम वहाँ पे शॉर्ट तरीका से आंसर निकाल के हमारा कैलकुलेशन और टाइम बचा सकते हैं, और उस टाइम का यूज हम दूसरे क्वेश्चंस में इजीली कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये डिटरमिनेंट आपको 0 दिया है, तो ये डिटरमिनेंट कब 0 हो सकता है, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, बट उसमें एक छोटा सा कंडीशन हम ये एजम्पशन लेके चले कि इसका अगर एक ये पूरा का पूरा रो 0 हो जाए, या फिर ये इसका एक पूरा का पूरा कॉलम 0 हो जाए, तो भी काम बन जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं यहां से रो को 0 करके देखते हैं तो क्या आएगा, एक्स पी प्लस वाई बराबर 0, और यहां से x बराबर 0 और यहां से y बराबर 0, सही है। बट x और y 0 आ गया तो हम x y ए पी डिसाइड करना मुश्किल है, तो यहां से कुछ आ नहीं रहा x और y में रिलेशन, x y z में रिलेशन, सही है। तो कोई बात नहीं, हम कॉलम को 0 करते हैं। जैसे ही कॉलम को 0 करेंगे तो एक्स पी प्लस वाई बराबर 0 और वाई पी प्लस जेड बराबर 0, और 0 तो 0 के बराबर ही है। तो यहां से क्या आएगा बता दीजिए कि एक्स पी बराबर माइनस का वाई, मतलब पी बराबर कितना आ गया, माइनस का वाई बाय एक्स, और यहां से क्या आएगा, पी बराबर माइनस का जेड बाय वाई। अब ये दोनों पी आपस में बराबर होगा, ये दोनों पी आपस में बराबर होगा। जैसे ही दोनों पी को आपस में बराबर करेंगे, यानी कि माइनस का वाई बाय एक्स बराबर माइनस का जेड बाय वाई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा, जेड एक्स, और वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स, मतलब एक्स वाई जेड किस में है, जीपी में है। तो इजिली आपने बना दिया विदाउट इसको इवैल्यूएट, मतलब इसको बिना खोले आपने इसको इजिली बना दिया। कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चंस आए, ठीक है। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन में क्या है, हम या तो रो को 0 कर देंगे या फिर कॉलम को 0 कर देंगे। जैसे रो को 0 करते हैं तो देखिए क्या क्या होता है, सही है। रो को 0 करेंगे तो क्या आएगा, p बराबर 0, क्यू वाई बराबर 0 और r माइनस जेड बराबर 0, सही है, सही है। तो यहां से क्या आ गया बताइए। अब स्वाभाविक है y डिनोमिनेटर में, तो y को तो हम 0 ले नहीं सकते हैं, तो y को तो 0 लेंगे नहीं। यहां से p 0 हो गया, यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि r का वैल्यू किसके बराबर आ गया, z के बराबर आ गया। सिमिलरली हम कॉलम से भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो कॉलम से भी क्या आएगा कि p का वैल्यू 0 और p माइनस एक्स का वैल्यू 0, यानी कि p का वैल्यू x, सही है। और यहां से फिर p माइनस एक्स बराबर 0, मतलब क्या कि p का वैल्यू x। अब हम रो से आंसर निकाल के देखते हैं, कॉलम दोनों से वैसे सेम ही आंसर आएगा, नहीं अगर आना है तो सही है। जैसे p का वैल्यू 0 लेंगे तो ये 0, क्यू y तो 0 हो नहीं सकता था, अब y 0 नहीं होगा तो पक्का q को 0 होना पड़ेगा, और q का वैल्यू भी 0, और r का वैल्यू किसके बराबर, z के बराबर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। हमने तो ये रो का यूज करके किया। अब हम इसे देखते हैं, कॉलम से भी वही आंसर आ रहा है, ऐसे वही आंसर आएगा, सही है। जैसे यहाँ पे p बराबर x आ गया, यानी p बाई एक्स कितना होगा, 1, और q के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं लगा, तो मेरा इस बार रो से काम निकल गया, सही है। इस बार मेरा किससे काम निकल गया, रो से काम निकल गया। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं कितना इजीली बनेगा। जैसे हमारे पास क्या है कि a q के बराबर नहीं होना चाहिए, c r के बराबर नहीं होना चाहिए, बट डिटरमिनेंट ऑफ p b c a q c और a b r बराबर 0। तो हम एक कंडीशन ले लेते हैं, या तो इसका पूरा रो का एलिमेंट 0 होगा या फिर पूरा कॉलम का एलिमेंट 0 होगा। नहीं तो हम रो का 0 कर देते तो क्या आएगा, p बराबर 0, फिर b बराबर 0 और फिर c बराबर 0। इसी तरह से हम कॉलम का भी करना चाहे तो कर सकते हैं। कॉलम का करेंगे तो p बराबर 0, फिर ये a बराबर 0, सही है, और यहां से a बराबर फिर से 0, सही है, सही है। जैसे ही करेंगे तो यहां पे देखिए, जैसे ही हम यहां पे रखें p का वैल्यू 0 रखे तो ये 0, और b का वैल्यू 0, b का वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे तो q बाई क्यू, और c का वैल्यू 0 रखेंगे तो r बाई r, मतलब यहां से आंसर कितना आ रहा, 2 आ रहा है आंसर।
फिर हम इससे भी देख सकते हैं, जैसे p का वैल्यू 0 रखेंगे तो p का वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब a का वैल्यू 0 रखेंगे, a का वैल्यू 0 रखेंगे तो q अपॉन q माइनस b आएगा और r अपॉन r माइनस c आएगा। मतलब इससे नहीं आ रहा आंसर, आंसर इससे ही आ रहा, तो मेरा फाइनल जो आंसर होगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2। तो कैसा लगा आपको ये शॉर्ट ट्रिक, कैसा लगा ये शॉर्ट ट्रिक? अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, और इस तरह के शॉर्ट ट्रिक को जानने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।